मुनाफा कमाने की चाह में एक सूअर ने बाजार में खुद को बेचने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बेचारे सूअर को पास के एक मुर्गी घर में शरण लेनी पड़ी। तभी एक किसान मुर्गियां पकड़ने आया और उसने सूअर को भी पकड़ लिया। किसान ने सूअर से उसकी दौलत मांगी, पर उसके पास कुछ नहीं था। किसान उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ रात का खाना खाने का न्योता देता है। हालांकि सूअर को कुछ अजीब लग रहा था, फिर भी उसने न्योता स्वीकार कर लिया। घर में सिर्फ सूअर और किसान थे, पर किसान ने 3 कटोरी दलिया बनाई। यह देखकर सूअर को और भी अजीब लगा। किसान के जाने के बाद घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। तभी किसान एक कविता की किताब लाया, जिसमें सूअर को खाने के अलग अलग तरीके लिखे थे। वह बार बार सूअर को छूता और उसकी पीठ देखता, जैसे कि वह कोई कीमती चीज हो, और किसान उसे मोटा करके खाने की सोच रहा था। यह देखकर सूअर को बहुत डर लगा। अगले दिन किसान मुर्गियां बेचने चला गया। उसने सूअर को घर में रहने की चेतावनी दी। सूअर ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। घर के अंदर सूअर अपनी माँ की सिखाई हुई लोरी गाता है और उसे बगल के कमरे से दूसरी आवाज सुनाई देती है। वहाँ उसे एक सुअरी पिगी गर्ल मिली, वह भी वहाँ बंद थी। उन्होंने साथ मिलकर भागने का फैसला किया। सूअर को बाजार जाकर अपना काम पूरा करना था। वे सुबह होने से पहले भाग निकले और दिन भर चलते रहे। जब वे जाने वाले थे, तभी उन्हें एक व्यापारी मिला, जिसने उनसे उनका लाइसेंस मांगा। सूअर के पास 2 लाइसेंस थे, एक उसका और दूसरा उसके भाई का, पर सुअरी का नाम रजिस्टर्ड नहीं था और किसी तरह व्यापारी से बचकर वहां से निकल गए। इस घटना के बाद सूअर ने बाजार न जाने का फैसला किया। दोनों खुशी खुशी गांव की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े।